Hello बच्चों, let us start with given question. The question says, which of the following is not a genetic vector? Option A plasmid, option B phage, option C cosmid and option D virusoid. फर्स्ट ऑफ ऑल इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि जेनेटिक वेक्टर्स क्या होते हैं. सो द की कंसेप्ट इन्वॉल्व इन दिस क्वेश्चन इज हैविंग द नॉलेज ऑफ जेनेटिक वेक्टर. देखिए, अगर हम इस नेम को ब्रेक करें तो हमको दो वर्ड्स मिलते हैं, दैट इज जेनेटिक एंड वेक्टर. वेक्टर का मतलब कोई भी व्हीकल, व्हीकल का मतलब कोई जरिया जिसके द्वारा हम कुछ ट्रांसफ़र करें. तो व्हीकल और वेक्टर. एंड जेनेटिक का मतलब है इसके द्वारा हम जीन्स या डीएनए का ट्रांसफ़र करें. तो कोई एक ऐसा व्हीकल जो जीन्स या डीएनए को ट्रैवल करके ले जाए किसी होस्ट के अंदर, दैट इज़ माई जेनेटिक वेक्टर. तो जेनेटिक वेक्टर कोई भी ऐसी एक चीज़ होती है, कोई भी ऐसा एक मॉलिक्यूल होता है जो जीन या डीएनए को कैरी करे एंड उसको होस्ट सेल के अंदर लेकर जाए, इंट्रोड्यूस करे एंड फर्दर मल्टीप्लाई करवाए. तो इस क्वेश्चन में हमसे यही पूछा है कि कौन सा जेनेटिक वेक्टर नहीं है. तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि डिफरेंट जेनेटिक वेक्टर्स कौन कौन से होते हैं. लेट अस सी. देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं प्लाज्मिड की. प्लाज्मिड एक वेक्टर है. कैसे? सबसे पहले तो प्लाज्मिड एक डबल स्ट्रैंडेड डीएनए का मॉलिक्यूल होता है जो सर्कुलर होता है एंड इट इज़ एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल. एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल का मतलब ये है कि जैसे अगर मैं एक बैक्टीरिया की बात करूं तो एक बैक्टीरिया का खुद का एक डीएनए होता है जो डीएनए रिस्पॉन्सिबल होगा उसकी सारी एक्टिविटीज़ के लिए. एंड एक अलग से डीएनए होता है विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम द जीनोमिक डीएनए. जीनोमिक डीएनए इज़ द वन दैट इज़ परफॉर्मिंग द एक्टिविटीज़. एंड जीनोमिक डीएनए से अलग एक और डीएनए प्रेजेंट होता है दैट इज़ डबल स्ट्रैंडेड, दैट इज़ सर्कुलर एंड इसलिए हम उसको एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए बोलते हैं. तो प्लाज्मिड एक जेनेटिक वेक्टर की तरह ऐड करता है. कैसे? अगर ये प्लाज्मिड है मेरा, तो इस प्लाज्मिड के अंदर मैं अपना कोई एक फॉरेन जीन इंट्रोड्यूस करना चाहती हूँ विच इज़ दिस वन. तो उसके बाद अगर मैं इसके अंदर इंट्रोड्यूस करूँ तो मेरा जो प्लाज्मिड होगा वो मुझे कुछ इस तरीके से दिखाई देगा. इसके अंदर मैंने वो फॉरेन जीन इंसर्ट कर दिया एंड इसके बाद मैं इस जो प्लाज्मिड को इंट्रोड्यूस कर दूंगी किसी दूसरे बैक्टीरिया के अंदर ताकि वो अपना काम कर सके. तो प्लाज्मिड इस तरीके से एक जेनेटिक वेक्टर की तरह ऐड करता है. अब हम बात करते हैं एक और टाइप की जेनेटिक वेक्टर की विच इज़ अ फेज. देखिए, फेज भी एक जेनेटिक वेक्टर ही होता है. जेनेटिक वेक्टर कैसे? इसके द्वारा हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए. व्हाट इज़ अ रिकॉम्बिनेंट डीएनए? ये जो डीएनए यहाँ बना था जिसके अंदर फॉरेन डीएनए और नेटिव डीएनए प्रेजेंट था, दिस इज़ माय रिकॉम्बिनेंट डीएनए. तो जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए को अगर मैं इंट्रोड्यूस कराना चाहती हूँ इनटू माय होस्ट सेल तो वो मैं फेज की हेल्प से करा सकती हूँ. जैसे कि हम बैक्टीरियोफेजेस पढ़ते हैं. बैक्टीरियोफेजेस क्या होते हैं? जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करने वाले वायरसेस होते हैं. तो सिमिलरली हम बैक्टीरियोफेजेस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए को इंट्रोड्यूस कराने के लिए. तो जो भी चीज़ हमारी मदद कर रही है किसी डीएनए को होस्ट सेल के अंदर इंट्रोड्यूस कराने के लिए उसको मैं जेनेटिक वेक्टर बोलूँगी. ऐसा ही काम प्लाज्मिड कर रहा है, सिमिलरली यही काम फेज कर रहा है. अब हम देखते हैं एक और. अब हम देखते हैं कॉस्मिड्स. देखिए, कॉस्मिड भी एक वेक्टर ही होता है पर ये होता है एक हाइब्रिड वेक्टर. हाइब्रिड का मतलब है ये किसी दो चीज़ों को मिलकर बना हुआ एक वेक्टर है. एंड ये हाइब्रिड वेक्टर बनता कैसे है? हम लैम्डा फेज डीएनए और प्लाज्मिड डीएनए को जब लेते हैं उससे हमें कॉस्मिड बनाते हैं विच इज़ माई हाइब्रिड वेक्टर. तो अगर मैं लैम्डा फेज डीएनए और प्लाज्मिड डीएनए को लूँ तो मेरा एक हाइब्रिड वेक्टर तैयार होगा. हाइब्रिड क्यों? क्योंकि उसके अंदर दो चीज़ों की कैरेक्टरिस्टिक है, एक लैम्डा फेज के डीएनए की और एक प्लाज्मिड डीएनए की, और वो एक वेक्टर की तरह ऐड करता है विच इज़ कॉस्मिड. तो कॉस्मिड कुछ नहीं है, एक वेक्टर है जो कि हाइब्रिड है लैम्डा फेज डीएनए का और प्लाज्मिड डीएनए का. एंड ये एक जेनेटिक वेक्टर की तरह ऐड करेगा. तो क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है कि कौन जेनेटिक वेक्टर नहीं है? प्लाज्मिड ये तो है, तो ऑप्शन ए नहीं हो सकता. ऑप्शन बी फेज ये भी है, तो ये भी नहीं हो सकता. सी कॉस्मिड ये भी एक जेनेटिक वेक्टर है, तो ये भी नहीं हो सकता. एंड ऑप्शन डी वायरोसॉइड्स. देखिए, वायरोसॉइड्स एक जेनेटिक वेक्टर नहीं होता. व्हाट एग्जैक्टली इज वायरोसॉइड इज, लेट अस सी. देखिए, वायरोसॉइड्स तो आपके इन्फेक्शियस पार्टिकल्स होते हैं. इन्फेक्शियस पार्टिकल्स ऑफ व्हाट? ऑफ सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए.
यानी एक सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए को हम वायरसॉइड्स का नाम देते हैं। इनके पास कोई प्रोटीन कोड नहीं होता। मतलब ये वायरसेस से कैसे डिफरेंट होते हैं, वायरस के पास हमारा आरएनए होता है और प्रोटीन कोड होता है, लेकिन वायरसॉइड्स के पास सिर्फ एक सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है। ये इन्फेक्शन कॉज करता है, दैट इज़ व्हाई इट इज कॉल्ड एज एन इन्फेक्शियस पार्टिकल। और जो चीज़ इन्फेक्शन कॉज कर रही हो, एक सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए की बनी हो, वो जेनेटिक वेक्टर की तरह तो एक्ट नहीं कर सकती, क्योंकि उसके अंदर हम किसी चीज़ को इंट्रोड्यूस तो नहीं कर सकते। वो तो खुद ही एक सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए का मॉलिक्यूल है, तो ये एक जेनेटिक वेक्टर की तरह एक्ट नहीं करेगा। सो ऑप्शन डी, विच इज़ वायरोसॉइड, इज द रिक्वायर्ड आंसर टू द गिवन क्वेश्चन। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। थैंक यू सो मच।